और एज ए गर्ल आपको कनाडा में क्या प्रॉब्लम आई है? फर्स्टली कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जो आपको आई हैं अभी तक 4 मंथ्स में? यहाँ पे सबसे बड़ी तो मेकअप का सामान खरीदना। कॉस्टली इसलिए? नहीं, इंडिया में बैठे हो ना तो अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 50,000 का मेकअप खरीदो, फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज आपने वहाँ पे रेंट नहीं देना, आपने ग्रोसरी नहीं देनी, आपने कोई आपका खर्चा नहीं है। जो आप कमा रहे हो आपकी लग्जरी है। राइट। तो वहाँ पे मैं इतनी शॉपaholic थी, मेरे को कोई चीज़ जितनी मर्जी महंगी और वो मेरे मतलब की भी नहीं है, बट देखते ही पसंद आ गई तो मैंने ले लेनी है। और कंपनीज अलग से देती हैं, जो अलग दे से रही थी देती आपको? थी, तो मेरे पास इतना सामान था। और इवन मतलब 3-4 अलमारियों में मेरे कपड़े पड़े होंगे और पूरे नहीं आते थे, वो उनको खोल लो तो गिर रहे होते थे। और मैं फिर भी कहती थी मेरे को कपड़े लेने हैं। और यहाँ पे आके फिर हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। कुछ काजल लेना है, नहीं कितना महंगा है। वो फिर भी मैं जीएसटी खर्चती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी थोड़ी। बट यहाँ के प्रोडक्ट्स में और वहाँ के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस तो बहुत देखा होगा आपने। ब्रांड्स में फ़र्क है। इंडिया में कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो नहीं मिलते, तो मतलब अब मिलने शुरू हो गए हैं, अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। टीरा ब्यूटी आ गया है, नायका पे मिलने लग गए हैं। बट यहाँ पे वो चीज़ें मेरे को सेम ब्रांड के प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस होता है यहाँ पे और इंडिया के? नहीं, मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ पे आप मेकअप करके जा रहे हो, आप मिट्टी से आपका मुंह खराब हो जाएगा, पोल्यूशन इतना है। यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादातर स्टेबल रहती है, ख़राब नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है अगर देखा जाए, नोट किया जाए कुछ? एक्ने एंड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया में कहते हैं ना स्विमिंग पूल वाला पानी होता है, उसमें जाते नहीं हैं लोग। कोई स्विमर्स होते हैं इंडिया की लड़कियां, तो उनके बाल बहुत ख़राब होते हैं, फेस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बिकॉज स्विमिंग पूल वाले पानी में क्लोरीन डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं। यहाँ पे पानी ही क्लोरीन वाला है। तो वो कुछ भी कर लो आपकी स्किन पे, कोई भी स्किन केयर कर लो, अगर आप पानी ही वो यूज़ कर रहे हो तो वो ठीक ही नहीं होता। एंड मेरे जब पापा अभी आए थे तो मैंने अराउंड 15,000 की स्किन केयर मंगवाई है उनसे। मैंने सारी चीज़ें लगाई, मैंने देखा कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा और वो और ज़्यादा बढ़ गई मेरे एक्ने। तो फिर मैंने वो सारी साइड पे रखी, मैंने सोचा मैं बॉटल वाले पानी से मुंह धोऊंगी। ठीक है। फिर मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ा है बॉटल वाले पानी से धोने से। ओके। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि जितनी कम और प्रिसाइज आपकी स्किन केयर होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल। बट आप ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ से बच तो नहीं सकते अगर आप कनाडा में ही है, राइट? क्योंकि बोतल से मुंह धोना कितना पॉसिबल है? डिफ़िकल्ट है। सो ये चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती, राइट? वो मतलब एक है कि पानी आपके कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, जब तक आप अडेप्ट नहीं होते उस चीज़ से तो वो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा आपकी इसमें। यहाँ पे आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, वो एक ऑल्टरनेटिव है, उससे बेटर तो कुछ नहीं है। हेयर फॉल तो लड़के लड़की सबका बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? कोई प्रोडक्ट? मैं पर्सनली रोजमेरी ऑयल एंड ऑयलिंग आई फील इज़ बेस्ट। बिकॉज मेरे तो चलो घर पे वो धक्के से पकड़ के लगा देते हैं। ठीक है। तो कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल हम लगाते हैं एवरी वीकेंड, तो उससे ऑयलिंग एंड मसाज करते हैं। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग जैसे आप कोर्स लेकर आए और आपको चेंज करना पड़ रहा है, आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स के लिए, अगर कोई आ रही है गर्ल्स मॉडलिंग में अपना करियर स्टार्ट करना चाहे, उनके लिए बेस्ट कोर्स कौन से हैं और साथ में वो अपना करियर इस लाइन में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक आप तो एक चीज़ से मोटिवेट हुए, आपने पार्टिसिपेट कर लिया एंड जीत गए आप, राइट? बट किसी को स्टार्टिंग लेनी है कि कंपनीज उन्हें अप्रोच करे जैसे आपको किया, तो उसे क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप? बेसिकली इंडिया से अपना पोर्टफोलियो बनवा के आओ। बिकॉज पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रोफेशनली किसी कैमरा मैन से बनवाने जाओ, दे विल चार्ज यू 45,000 50,000 इस चीज़ के। बट अगर आप यही किसी मेकअप आर्टिस्ट के अनपेड कोलैबोरेशन में शूट कर दो तो वो आपका फ्री में बन जाता है, राइट? बिकॉज आपके ऊपर वो मेकअप कर रहे हैं एज अ मॉडल आपको यूज़ करके, तो वो आपको प्रोफेशनल, उनका बेनिफिट भी हो रहा है, आपका आपका बेनिफिट भी हो रहा है कि आपको पोर्टफोलियो का पे नहीं करना पड़ रहा। बट ये नहीं है कि सारे एक ही तरह के शूट करो कि अगर कोई ब्राइडल ऑफर कर रहा है तो 15 के 15 ब्राइडल कर दो। मतलब डिफरेंट डिफरेंट की, कोई वेस्टर्न हो गया, कोई ब्राइडल हो गया, कोई ट्रेडिशनल हो गया। राइट, काम कर रहे हो आप, बट फोकस आपको अपने पोर्टफोलियो पे करना है कि पोर्टफोलियो में आपकी हर टाइप का होनी चाहिए। तो वहाँ से बनवा के आओ, थोड़ी आपकी इंस्टाग्राम पे रीच होनी चाहिए अगर यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। वहाँ पे बेसिकली ये होता है कि उनको सिर्फ एक फेस चाहिए होता है। अगर आपके एक्ने भी है तो भी आपका चांस है कि आप मॉडलिंग फील्ड में आ सकते हो। अगर आप विटिलिगो स्किन हो तो भी चांस है, बिकॉज डिफरेंट स्किन्स पे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे कैसे मेकअप करना है। सो
इस चीज़ में वहाँ से फोकस अगर होगा तो आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर सोचो कि ज़ीरो लेवल से ऐसे स्टार्ट करना, तो इतनी वो वो नहीं करते कि प्रेफर नहीं करते कि किसी आई थिंक सो बिल्कुल यहाँ पे पहली बात तो जीरो से स्टार्ट करना बड़ा टफ है, क्योंकि टफ सारा है। कुछ मैनेज करना आपको हाँ जी, इम्पॉसिबल थिंग है, हाँ जी, स्टडी, जॉब, ग्रोसरी जैसा हाँ आपने जी, बताया। सो यहाँ पर तो जीरो से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। आप साइड कर हाँ सकते हो, जी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा हाँ उसके जी। लिए। एट लास्ट आपकी सजेशन क्या रहेगी गर्ल्स के लिए? बताओ। नहीं, आई एम जोकिंग। अगर जैसे कुछ लोगों को होता है कि हमने जाना, कुछ का ड्रीम होता है कि जाना ही जाना है जैसे भी राइट। करके, और कुछ को होता है कि हाँ ठीक है देख लेंगे। तो मतलब जिनका ड्रीम और फोकस ये है कि पैसे कमाने हैं, सो कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे पार्लर, ब्यूटिशियन, बिकॉज ये चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जो जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि $15 की थ्रेडिंग करवाई जाती सिर्फ। राइट। सो वो इन पर्सन अगर इन हाउस किसी का है ये बिजनेस, तो उसके पास आएंगे। और कोई अगर $5 $6 की थ्रेडिंग कर रहा है और कोई 15 की कर रहा है, और चीज़ तो सेम ही है, मतलब आपका सेम है। एक्सपीरियंस काउंट होता है कि Right. कोई ये नहीं पूछेगा आपको कितने साल हो गए, वो आपका काम देखेगा, स्किल देखेगा। राइट। सो किसी अच्छी जगह से सीखो उस चीज़ को, एंड यहाँ पे आके आप इंस्टा पे प्रमोट कर सकते हो अपने बिजनेस को, या कैसे भी करके बिना पैसे लगाए, विदाउट इन्वेस्टमेंट, आप वो चीज़ आपका एज अ साइड हसल परस्यू कर सकते हो। बट आपके अकॉर्डिंग अगर कोई गर्ल जैसे आपकी सेम सिचुएशन 60 to 70,000 पर मंथ अर्न कर रही है, उससे आना बेनिफिशियल है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। उनकी सैलरी 50 to 60,000 होती है मैक्सिमम, है ना। तो उसमें वो क्या करते हैं, अपने घर वालों को भी उन्होंने खर्चा उठाना है। अगर घर बन रहा है किसी का, उन्होंने उसका खर्चा उठाना है। अगर कोई रेंट पे रहता है उसका खर्चा, बट वो पूरा हो जाता है बिकॉज वहाँ पे रेंट क्या है, 3,000 3,500। आपकी कार की कोई किस्त जा रही है 5,000 6,000, ग्रॉसरीज आ रही है 10,000, बाकी तो आप सेव ही कर रहे हो। और घर वालों की कितनी हेल्प मिलती है, सपोर्ट कितना है? बट यहाँ पे अगर आप वो सब चीज़ें छोड़ के आ रहे हो, तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, मतलब एज अ स्टूडेंट आना सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि सबसे बड़ी टेंशन आपको ये रहेगी आपकी फ़ीस कैसे इकट्ठी होगी। राइट। बिकॉज फुल टाइम आप काम कर नहीं सकते, 40 घंटे 20 घंटे आप करके क्या सेव करोगे, क्या पे करोगे? 20 घंटे आप काम करोगे, और वो 20 घंटे काम तभी करेंगे जब काम मिलेगा। हाँ। अब इस सिचुएशन में रिसेशन चल रहा है जैसे, तो काम इवन किसी को मिल भी जाता है तो वो $1,000 to $1,100 पर मंथ कमाएगा, तो उसका अपने खर्चे नहीं 600 रेंट चला गया, 200 ग्रॉसरी चली गई, वो कुछ भी सेव नहीं कर कुछ सकता। नहीं। तो इवेंचुअली घर वालों को बोलेंगे कि फीस भेजो, वो भी स्ट्रेस्ड आउट होंगे खुद Right. भी। और कितने सुसाइड के भी केसेस आ रहे हैं बिकॉज बच्चे फीस नहीं इकट्ठी कर पाते नहीं यहाँ कर पे। पा रहे। ओके, थैंक यू सो मच गुरलीन जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस you. शेयर किया। थैंक यू फॉर कमिंग।